जी ने कहा कि वो साधु बनिया जो है मंगल यात्रा शुरू करने से पहले ही उन्होंने सोचा कि बहुत बड़ी जो हम लोग गलती किए हैं तो पश्चाताप स्वरूप कुछ दान दे देने से गलतियां माफ़ हो जाती हैं। तो ब्राह्मणों को बुलाकर कुछ धन दान किया, संतुष्ट किया और तब अपने घर की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में एक नदी आ रही थी, नदी को नाव से पार करना था। नाव से ये लोग पार करने वाले ही थे धन को रख करके, तब तक भगवान के मन में विचार आया कि जीवन में इतना ज़्यादा कष्ट सह लिया है, अब भी इसकी बुद्धि सुधरी है कि नहीं, एक बार परीक्षा लेते हैं। तब भगवान ने क्या किया कि एक साधारण मानव का रूप धारण करके, दंडी का रूप धारण करके उनसे जाकर पूछ दिया साधु से कि हे साधु, तेरी नाव में क्या भरा हुआ है? मदोन्मत्त महाजन बनिया ने हंसते हुए उत्तर दे दिया कि हे दंडीन, आप क्यों पूछते हैं? क्या आप हमसे रुपया पैसा लेने की इच्छा करते हैं क्या? मेरे नाव में तो घास फूस भरा हुआ है, कुछ नहीं है धन संपत्ति आपको देने लायक। भगवान ने कहा कि तेरा वचन सत्य हो जाए। इतना कहकर थोड़ी ही दूर जाकर समुद्र के किनारे आसन जमा दिए, बैठ गए। तभी ये दोनों मिलकर, दामाद और ससुर, खूब हंसने लगे, खूब ठहाका मार कर हंसने लगे कि चलो कितना आसानी से हम बेवकूफ़ बनाकर उसको भेज दिए कि धन भी नहीं देना पड़ा और उसको लौटा भी दिए, मेरा सारा धन संपत्ति सुरक्षित है। ऐसा सोच सोच कर खूब हंस रहे थे। हंसते हंसते क्या हुआ कि नज़र पड़ गई कि नाव में, तो देखा कि ये तो सारा धन गायब हो गया, इसमें सब कुछ सच में घास फूस हो गया। अब उसने सोचा कि अब क्या करें। रोते रोते बिलखते बिलखते मूर्छित हो गया। मूर्छित होने के थोड़ी देर के बाद जब मूर्छा खुला तो चिंता करने लगा, न जाने कौन से देवता के प्रकोप से मेरे सारा धन बर्बाद हो गया। एक तो इतना कष्ट झेलने के बाद कैसे कैसे हमारा धन प्राप्त हुआ था और आया हुआ धन भी वापस चला गया। अब हम लोग किसी लायक नहीं हैं, अब मर ही जाने में भलाई है, अब जी कर किसको मुँह दिखाएंगे, ऐसा सोचने लगे। तभी उसके दामाद जो था वो चालाक था, उसने कहा कि ससुर जी, व्यर्थ शोक करते हैं आप, वो दंडी स्वामी ने जो श्राप दिया है ना, वही सब कुछ करने में समर्थ हैं, अतः उन्हीं की शरण में चलनी चाहिए, तभी हमारी इच्छा पूरी होगी। ऐसा सुनकर दामाद और ससुर दोनों उस दंडी के पास गए, क्योंकि थोड़ी दूर पर जाकर वो आसन जमाए थे। साष्टांग दंडवत करके गिर गया और बोला कि हे प्रभु, हमने अपने जीवन में कई बार गलतियां की है, उन सभी गलतियों को माफ़ कर दीजिए, मेरे नौका में धन भर दीजिए, मैं अब की बार सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य पूरा करूंगा, इस बार बिल्कुल नहीं भूलूंगा, आप मेरे नौका में धन भर दीजिए। तो हमारे भगवान जो हैं वो दीन दयाल इनको बोला जाता है, शरणागत वत्सल इनको बोला जाता है। जो भी इनके शरणागति को प्राप्त कर लेता है ना, वो कभी किसी चीज़ के लिए मोहताज नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है, तुलसीदास जी ने खुद ही कहा है कि सुखी मीन जे नीर अगाधा, जे हरि शरण नए कौ बाधा। यानी कि एक मछली को यदि अगाध पानी मिल जाए तो उससे सुखी मछली दुनिया में कोई नहीं हो सकता। उसको सिर्फ पानी की आवश्यकता, और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से जो मनुष्य भगवान की शरणागति सिर्फ कर ले, उनके शरण में अपने आप को सौंप दे, तो दुनिया में उसको कोई भी एक भी बाधा उसके जीवन में कभी नहीं आएगी। बाधा और परेशानी इसीलिए आती है कि मनुष्य अपने आप को कभी समर्पित करता ही नहीं है, कभी नहीं। हम ये कर लेंगे, हम वो कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, सारा काबिलियत अपने आप को दर्शाता है। जब कुछ उपलब्धि प्राप्त होती है तो अपने को श्रेय देता है, और जब दुख होता है तो कहता है भगवान दुख दे रहे हैं। तो ये मानव का नेचर है। तब बोला कि मेरी नौका में धन भर दीजिए। भगवान ने कृपा प्रदान की और उसके नौका में ज्यों का त्यों जैसा धन था वैसा कर दिया, क्योंकि माया से 1 मिनट में कुछ भी करा सकते हैं भगवान। तब जब धन भर गया तो खुशी के मारे अपने घर की ओर चल दिए। जब नगर के नज़दीक पहुंचने ही वाले थे तो फिर से वही उतावलापन, अपने दूत को पुनः पहले भेज दिए कि जाओ जल्दी से तुम खबर दे दो मेरी पत्नी को कि तुम्हारे पति और दामाद बहुत सारे धन के साथ नज़दीक आ गए हैं गांव के, जाओ जल्दी से मिल लो। ऐसा जाकर खबर मेरी पत्नी को दे दो। साधु ने ऐसा दूत को आदेश दिया।
साधु की आज्ञा पाकर दूत दौड़ते हुए नगर में गया, तो वहाँ पर संयोगवश जिस समय में गया, वहाँ लीलावती और कलावती दोनों बैठकर सत्यनारायण भगवान का ही पूजा कर रही थी, और जाकर तुरंत खबर दे दिया। अब जब अचानक बहुत बड़ा खुशी मिलता है व्यक्ति को, तो अपना आपा खो बैठता है, और जब अचानक दुख होता है तब भी मनुष्य आपा खो देता है, वो गलती सलती डिसीजन लेकर काम करने लगता है। इसलिए वहाँ पर अपार खुशी हुई कि बहुत सारे धन के साथ आ गए हैं, और यहाँ तो खाने के लिए भी लाले पड़े थे। तो सोचा इतना सारा धन, और इतने दिनों तक जो पति से विलग होकर रही थी, तो पति से मिलने की व्याकुलता ने भी उसको प्रेरित किया, जल्दी से उठ गई पूजा से और तुरंत चल दी अपने पति से मिलने के लिए। और पुत्री को भी समझा रही है, खुद तो गलती कर ही रही है, अपने बेटी को भी समझा रही है कि ऐ पुत्री, तुम भी व्रत को झटपट समाप्त करके जल्दी से आ जाना, क्योंकि वहाँ पर पति और दामाद दोनों आ चुके हैं। अब झटपट वाली बात ने क्या किया, वो तो चली गई, और ये झटपट वाली बात याद आते ही पूजा समाप्त हुआ, बस उठकर अपनी ये भी चल दी, न प्रसाद खाई न कुछ की, कुछ नहीं। वहाँ जाने के बाद क्या हो कि प्रसाद न खाने का परिणाम देख लीजिए क्या होता है, कि वहाँ पर जैसे ही पहुँचती है तो पति और दामाद, उसका जो पति और पिता जो है वो दोनों गायब, अलक्षित हो गए, छिप गए कहीं, और नौका जल में डूब गया, सारा धन फिर बर्बाद। अब सब लोग, नाव चलाने वाले भी चिंता करने लगे कि सब कुछ तो अभी सुरक्षित ही था, अचानक नाव कहाँ से डूब गई, कौन से देवता के प्रकोप से नाव भर गई, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और लीलावती बिलख बिलख कर रोने लगी। अब सोची कि इतना दिन कष्ट झेलने के बाद एक खुशी का छोटा सा मौका आया था, और वो भी फिर दुख में परिणत हो गया, तो अब जीवन जी कर क्या करेंगे। उसने तुरंत डिसीजन लिया कि अब हम सती ही हो जाते हैं। पति तो मर ही गया, चल ही गया, कहीं दिख ही नहीं रहा, तो मर गया मान लीजिए, अब हम भी सती हो जाते हैं। आग में बैठने के लिए जैसे ही तैयार हुई, पति की पादुका लेकर, खड़ाव लेकर सती होने की इच्छा जैसे ही व्यक्त की, त्यों ही आकाशवाणी हुई कि तेरी कन्या प्रसाद का त्याग करके पति को देखने चली आई है, इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। जैसे ही ये बात आकाशवाणी से सुनाई दी, तुरंत कन्या दौड़ते हुए अपने घर गई, और आकाशवाणी में ये भी बोला गया था, यदि पुनः घर पर जाकर प्रसाद भक्षण करके आएगी तो अपने पति को निसंदेह पाएगी। तब ये दौड़ते हुए अपने घर पर गए, प्रसाद को भक्षण किया, और प्रसाद को लेकर इन लोगों के समीप आई तो पति भी सुरक्षित था, पिता भी सुरक्षित थे, धन भी सुरक्षित था। अब जाकर पिता से कहती है कि हे पिताजी, अब क्यों देर कर रहे हैं, अब तो घर चलिए, इतना देर तो ऑलरेडी हो चुका है। तब भगवान आप उस पिता, दामाद, बेटी और माँ, पत्नी, सब लोग एक साथ जुटकर भाई बंधुओं को रास्ते में ही निमंत्रण देते हुए, चलो चलो मेरे घर में पूजा है, चलो चलो मेरे घर में पूजा, इस तरह से निमंत्रण देते हुए, धन संपत्ति तो अबागाध हो ही गया था, आकर विधि विधान के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा किया, और भगवान का ऐसा भक्ति उसके मन में जागृत हुआ कि पूर्णिमा महीने में एक बार आता है, और एक बार संक्रांति भी आती है, यानी कि सूर्य जब परिवर्तन करता है राशि तो उसको संक्रांति बोलते हैं, और जब चंद्रमा पूर्ण हो जाता है तो उसको पूर्णिमा बोलते हैं। तो पूर्णिमा और संक्रांति महीने में एक एक बार आता है। वह साधु बनिया दोनों में सत्यनारायण भगवान का व्रत पूरा करना शुरू किया, और इस संसार में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय।